हाँ जी, तो हम क्या पढ़ रहे थे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सिंपल टेंस अपन देख चुके थे। आज अपन देखेंगे कंटिन्यूस टेंस के, कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो पास्ट कंटिन्यूस भी मिलेगा और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी मिलेगा, बट फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका पैसिव नहीं बनता है। चलिए, तो हमने सीखा था कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम देखो, सबसे पहले तो हम वर्ब पहचानते हैं कि वर्ब कौन सी है। तो ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जो हमारे 5 रूल्स होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है भाई? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कन्वर्ट कर दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए, सेकंड देखिए, हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तीसरा देखिए, वर्ब थर्ड लगा देते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है? बाय लगा दो। और फिफ्थ रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। चलिए भाई, तो फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। तो लेटर्स को आगे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अभी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर, तो यहाँ लिख दिया हमने, आगे लिख दिया, इसका मतलब सब्जेक्ट बना दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज है। तो वॉज का जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है? हाँ, वॉज बीइंग लग जाता है, ठीक है ना। बट यहाँ देखिए, वॉज लग रहा है क्योंकि फादर है, फादर एक ही है इसलिए वॉज लग रहा है। लेकिन यहाँ पर लेटर्स हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? अब लेटर्स हो गया, तो प्लूरल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? वर। क्या हो जाएगा? वर। तो ये हो जाएगा वर बीइंग। सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या कहता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन, WRITTEN, रिटर्न। फोर्थ रूल क्या कहता है? बाय लगाना। चलिए, सब्जेक्ट क्या है? योर फादर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? योर फादर। चलिए, ठीक है। आगे देखिए भाई, यहाँ देखिए, ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आ जाए वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के जो बाद आ जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, अब देखिए, रूल क्या कह रहा है? पहला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो हमने आगे लिख देंगे क्या? फुटबॉल, ठीक है। ये हो गया फुटबॉल। वर है तो वर बीइंग हो जाएगा, बट यहाँ देखिए, यहाँ पर बॉयज़ क्या है? प्लूरल है, इसलिए वर आ रहा है। लेकिन फुटबॉल तो एक ही होगी, इसीलिए एक ही होगी, क्या है मतलब फुटबॉल एक ही है, तो वॉज बीइंग हो जाएगा ये। चलिए, थर्ड रूल क्या कह रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, तो प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेड। चलिए, फोर्थ रूल क्या कहता है? बाय लगाने का, तो ये रहा बाय, फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो सब्जेक्ट ये रहा, इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा द बॉयज़, ठीक है। चलिए, इसमें देख लेते हैं, इसमें वर्ब क्या है? ये वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, ये रही हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब से पहले जो आ जाए वो सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब के बाद आ जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ये रहा ऑब्जेक्ट, अब बुक हो जाएगा। चलिए, अब इज एम आर किस में चेंज हो जाता है? इज एम आर बीइंग में। अब देखो, यहाँ पर आई है इसलिए एम आ रहा है, बट यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? अब बुक हो गया, एक बुक, इसलिए क्या हो जाएगा? इज बीइंग हो जाएगा। चलिए, हेल्पिंग वर्ब हो गई। तीसरा रूल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड, रेड, रीड, यही रहती है। चलिए, चौथा रूल क्या कह रहा है? बाय लगाने का, ये लगा दिया हमने बाय। फिफ्थ रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। बताओ यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं बाय के बाद? चलिए, ठीक है ना। तो आई का ऑब्जेक्ट लिख देंगे अपन यहाँ पर मी।
कई बच्चे क्या है आई का आई लिख देते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर द बॉयज़ का द बॉय लिखा, उसी तरीके से आई का आई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। द बॉयज़ का ऑब्जेक्ट द बॉयज़ ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है ना। अपन ने प्रोनाउन चार्ट पढ़ा हुआ है, उसमें देखना है इसको। चलिए आगे देखिए। हाँ जी, तो इसमें वर्ब क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आ जाए वो सब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद आ जाए वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलिए पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो फूड का फूड हो जाएगा, फूड हो गया, ठीक है। दूसरा रूल, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, इज एम आर बीइंग में। फूड क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज बीइंग हो जाएगा, ये बीइंग हो गया। चौथा रूल देखिए, सॉरी तीसरा रूल, कुक का थर्ड फॉर्म कुकड। चौथा बाय लगाने का, ये लगा दिया हमने बाय। फिफ्थ रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ही अपन ने कंटिन्यूस टेंस आज क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता नहीं है, पहले दो जो हैं वो पास्ट कंटिन्यूस के हैं, जो पहले बाद के दो जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। चलिए अब देखेंगे अपन क्या, परफेक्ट टेंस।